मित्रों, आप सभी को पुनः प्रणाम। एक बहुत ही मौलिक प्रश्न ये है कि हम बार बार ये सुनते हैं कि सनातन संस्कृति भारत की वैश्विक समस्याओं के समाधान का सामर्थ्य रखती है, और ये नारे भी लगते हैं कि भारत विश्वगुरु होगा, विश्वगुरु था और पुनः इसको विश्वगुरु स्थापित करना है। लेकिन एक बहुत ही जो बौद्धिक रूप से जो चिंतन करने वाले युवा हैं, उनके मन में प्रश्न जरूर उठता है कि क्या ये सिर्फ इमोशनल नैरेटिव है, भावनात्मक बातें हैं, या वास्तव में इसका कोई ठोस दार्शनिक प्रामाणिक आधार भी है। अगर वो देखता है कि हम भारत की संस्कृति में वैश्विक दृश्य देखते हैं, तो उसके मन में प्रश्न आता है कि क्या ये जो समाज में फैली हुई आचरणगत विकृतियां हैं या विभेद की प्रवृत्ति है, सोशल डिस्क्रिमिनेशंस दिखते हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशंस दिखते हैं, क्या ये सनातन यही है क्या? उनके मन में एक संशय उभरता है। प्रामाणिक रूप से जब आप सनातन की धारणा को देखेंगे तो ये उसकी मूल प्रकृति नहीं है। जो हम भेद देखते हैं, जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं, सामाजिक विभेद देखते हैं, लैंगिक विभेद देखते हैं, भाषिक विभेद देखते हैं, ये भेदभाव रखना सनातन की धारणा से बिल्कुल विपरीत है। तो इसलिए ये विकृति है। अब हमें आवश्यक है कि युवाओं के मन में यह स्थापित करना कि फिर सनातन की जो मूल अवधारणा है वो क्या है। ये बहुत ही विस्तृत विषय है, लेकिन मैं बहुत संक्षेप में अगर संकेतों में कहना चाहूं तो सनातन सत्य, ऋत, धर्म, अगर 3 शब्दों में मैं व्याख्या करूं तो सत्य ये है सनातन का कि हम अपने स्व के अस्तित्व को समग्रता में परिभाषित करें, व्याख्यायित करें। We have to define ourselves as integral component of the holistic cosmos. हम स्व को बहुत संकुचित अर्थ में अगर देखते हैं तो सनातन के हम अनुयायी नहीं है। और जब ये परिभाषा हम करते हैं अपने अस्तित्व की, सत्य की, सत्य ये है, तो इसके लिए हमें ऋत का पालन करना होगा। ऋत का अर्थ है हमारे वेदों और उपनिषदों के अनुसार कि जो प्रकृति की शक्तियों में संचालन की जो एक सुव्यवस्थित एक वैज्ञानिक जो व्यवस्था है वो है ऋत। जैसे सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्रों का जो एक अस्तित्व है वो निरंतर गतिशील, अनुशासित सीमा में है, वो पारस्परिकता में है, वो एक साहचर्य में है, एक दूसरे के साथ समंजन में है। तो प्रकृति के साथ अगर हम अपने को, अपने अस्तित्व को उसका एक इकाई मानते हैं तो हमें प्रकृति के मूलभूत सिद्धांतों के अनुरूप ही जीवन यापन करना होगा। अर्थात ऋतम चरा, सत्यम वद ऋतम चरा। और तीसरा है, जब आप सत्य का बोध हो गया अपने अस्तित्व का और उसके लिए अनुपालन के लिए ऋत का महत्व की अनुभूति हो गई, तो उसके अनुरूप आपको अपने आचरण की विधा को निर्धारित करना होगा, अपने अंदर उन गुणों को धारण करना होगा कि जिससे कि आप ऋत के अनुकूलन में जी सकें और अपने अस्तित्व का समग्रता में निरंतर बोध कर सकें। इसके लिए जो गुणों का समुच्चय है, जिसको धारण करना आवश्यक है, वह है धर्म। इसीलिए हमारे यहां कहा गया कि धारयत इति धर्म, जो धारण करने योग्य है, जो हमें अपहोल्ड करता है, जो हमें सस्टेन करता है, जो हमारे अस्तित्व को एकांतिक रूप से नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय घटकों के साथ एकात्म रूप से स्थापित करता है। उन गुणों को अपने आचरण में
लाने से ही हम धार्मिक होते हैं। यह है हमारा सनातन। इसमें कोई पंथ, किसी खंड का बोध नहीं है। ये एक अखंड प्रकृति के ब्रह्मांडीय बोध का एक की अवधारणा है। इसलिए विश्व की जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो आतंकवाद है, चाहे जलवायु परिवर्तन है, चाहे युद्ध है, चाहे आर्थिक विषमता है, चाहे वो लैंगिक विषमता है, इसका सारा समाधान हमारे सनातन के सत्य, ऋत और धर्म में निहित है। और यह किसी एक सीमा, एक किसी समुदाय तक सीमित नहीं है, पूरे वैश्विक समस्याओं के समाधान का अपने गर्भ में सामर्थ्य रखता है। इसलिए इस सनातन से जब जोड़ेंगे तो हम विश्वगुरु जरूर बनेंगे। बहुत बहुत प्रणाम।